जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 14 फरवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, भविष्य जो निर्धारित है वो वर्तमान की मेहनत पर निर्भर है। वर्तमान में आप जितनी मेहनत करेंगे भविष्य आपका उतना ही उज्जवल होगा। तो इसी बात को आधार मानकर पढ़ते रहिए और लगे रहिए। अगर आज वर्तमान में आप मेहनत करते हैं तो ये बात निश्चित है, आपका भविष्य बड़ा ही उज्जवल होने वाला है। तो कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर। दोस्तों, उगाबाद जलवायु लचीली कृषि परियोजना हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संगठन एवं कृषि संगठन एपीओ ने सोमालिया में, जो सोमालिया देश है वहां पर चलाई है। तो आपको याद रखना है, उगाबाद जलवायु लचीली कृषि परियोजना हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संगठन और एफएओ ने मिलकर, यानी कृषि संगठन है ये, इन दोनों ने मिलकर ये सोमालिया में चलाई है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 ये अभी 12 फरवरी को मनाया गया है। इसकी जो थीम थी दोस्तों, विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा की शुरुआत। इस थीम के साथ 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार ये पीसीएस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व रेडियो दिवस ये 13 फरवरी को मनाया गया। दोस्तों, दिवस लाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है क्योंकि वर्तमान समय में एग्जाम में दिवस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुझे उम्मीद है अगर आप ये दिवस सभी याद करते हैं तो कोई भी प्रश्न इनसे दोबारा आपका गलत नहीं होगा। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई एम ए सोल्जर वाइफ, ये इस पुस्तक का जो विमोचन है हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने किया है। ये ब्रिगेडियर एल.एस. लीदर के नाम पर लिखी गई है। इस पुस्तक को जो लिखा है दोस्तों, वो लिखा है गीतिका लीदर, जो इनकी वाइफ है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इनके शौर्य पर आधारित ये पुस्तक है। तो आपको याद रखना है, आई एम ए सोल्जर वाइफ, ये पुस्तक लिखी है गीतिका लीदर ने और इसका विमोचन हाल ही में किया है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों, आपको पता है अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है जो कि 19 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसके एम्बेसडर यानी इसके राजदूत घोषित किए हैं शिखर धवन। आपको याद रखना है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज। तो आपको याद रखना है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो एम्बेसडर बनाए हैं वो शिखर धवन बनाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 50 रुपए के नए नोट जारी हुए हैं। आपको पता है 26वें गवर्नर हैं। हालांकि जो 50 रुपए के पहले पुराने नोट हैं वे भी अभी चलन में रहेंगे। तो आपको याद रखना है, अभी बैंक ने नए नोट जारी किए हैं संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर द्वारा, जिन यानी उन नोटों पर इनके हस्ताक्षर हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हरियाणा ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वास्थ्य खेत लॉन्च किया है, यानी मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु कार्य किया गया है। तो हरियाणा ने कार्य किया है हर खेत स्वास्थ्य खेत, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भाषाई समावेशिता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम कदम उड़ाते हुए अभी एक बात सामने आई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने संसद में, जो संसद के सदन होते हैं यानी लोकसभा में, अनुवाद सेवाओं को 6 अतिरिक्त भाषाओं को जोड़ दिया गया है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। यानी अब इन भाषाओं में भी अनुवाद हो सकेगा। जो भी वहाँ सदन चलते हैं, सदन की कार्यवाही होती है, उन सदन की कार्यवाही को अब इन भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केनरा बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है।
आपको बात याद रखनी है, केनरा बैंक के नए अर्थशास्त्री बने हैं माधवन कुट्टी, ये बात आपको याद रखनी है। अक्सर करके नियुक्ति का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न। सेंट्रिस्ट लिबरल पार्टी नेता इली बोलोजन हाल ही में रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति घोषित हुए हैं, क्योंकि जो वहां के भी वर्तमान राष्ट्रपति थे क्लौस योहानिस, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे के चलते अभी वहां पर अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है सेंट्रिस्ट लिबरल पार्टी का जो नेता है इली बोलोजन को। तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में प्रतिदिन 2 महत्वपूर्ण प्रश्न अन्य पूछता हूं, तो आपको मेरे से बताना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक हाल ही में 2024 वाला लॉन्च हुआ है या जारी हुआ है, आपको बताना है उसमें भारत का कौन सा स्थान आया, यानी भारत की कौन सी रैंक रही। दूसरा प्रश्न आपको मेरे से बताना है, राष्ट्रीय खेल 39वें जो राष्ट्रीय खेल हैं आगामी 2027 में, उनकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं और मुझे वेट रहता है आपके कमेंट का। तो अब देखते हैं रिवीजन के कुछ प्रश्न। रिवीजन में मैंने सितंबर ले रखा था। 7 सितंबर 2024 को किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। एस सोमनाथ ने। 7 सितंबर को किसने विश्व बद्री चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। सूर्य सैनी ने। 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये ब्राजील ने मनाया। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। उड़ीसा में। 900 कैरियर गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने रोनाल्डो। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं को पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है। हिमाचल प्रदेश ने। 8 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया है। असम सरकार ने। प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब किसने जीता। आर्यन सबालेंका ने। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है। तो ये वियतनाम में मचाई है। नुआखाई उत्सव आप जानते हैं ओडिशा में मनाते हैं। पेरिस पैरालंपिक पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा। चीन। 8 सितंबर 2024 को भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई। रियाद में हुई है। 8 सितंबर 2024 को पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा नवदीप शिवी ने कौन सा पदक जीता। तो स्वर्ण पदक जीता था। 8 सितंबर 2024 को ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ये 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता है। जैनिक सिनर ने। 9 सितंबर 2024 को किसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है। विनय गोयल को। 9 सितंबर 2024 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तजाकिस्तान का। 9 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो सूरत रहा था। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया। चीन में। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इंग्लैंड के हैं ये। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति खोज हुई। नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना था, आपको पता है 2024 में सितंबर में नेपाल बना था। ग्रैंड मास्टर मित्रभाग गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो स्वर्ण पदक जीता। भारत की पहली एशियाई स्कूल चैंपियन छात्रा कौन बनी है। दीपाली थापा। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। स्विट्जरलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है। भारत बना है। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विद्यालय स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है। न्यूयॉर्क में। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता। प्रशांति राम ने। हाल ही में 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है। तो हंगरी में हुआ है। 11 सितंबर 2024 को किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है। जेमिली कार्टिस ने। 11 सितंबर 2024 को किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया। तो रूस ने किया था।
12 सितंबर 2024 को किसने 79वें महासभा सत्र के राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है? फिलिस्तीन। 12 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार के उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया? तमिलनाडु ने। और 12 सितंबर 2024 को कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीश का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो मैक्सिको बना है। तो दोस्तों आज रिवीजन में था 6 से 12 सितंबर। तो ऐसे ही लगे रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि 10 से 15 मिनट में आपका रिवीजन हो जाता है पिछला और नए क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।